हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी की जो इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें विलोम शब्द है इम्पोर्टेंट, वाक्यांश के लिए एक शब्द है और इसमें उपसर्ग है, वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है और परिभाषिक शब्दावली के इम्पोर्टेंट वर्ड है, कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आने वाले। और ये जो राघव प्रकाश से लिए गए सब इम्पोर्टेंट वर्ड आप तैयारी कीजिए। जो राग और बाकी जो क्लास हो गई है हिंदी की वो भी देखिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। ठीक है, तो आज की स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, सब सेशन को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो पहला वर्ड है विलोम शब्द का मितव्यय है। मितव्यय अपव्यय, मितव्यय का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? अपव्यय। मितव्यय अपव्यय हो जाएगा, मितव्यय का अपव्यय हो जाएगा। और मुख का क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। मुख का क्या हो जाएगा? वाचाल। और राग का द्वेष, राग का क्या हो जाएगा? द्वेष और विराग। राग का द्वेष और विराग वेरी इंपॉर्टेंट, सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनीति, सुनीति का क्या हो जाएगा? कुनीति, यानी सुनीति और कुनीति हो जाएगा। सुनीति का कुनीति हो जाएगा। और सुरीति, सुरति, सुरति का निरति, सुरति का क्या हो जाएगा दोस्तों? निरति हो जाएगा। सुरति का निरति हो जाएगा। नेक्स्ट, जो सुरीति, इसमें कंफ्यूज मत आ जाना। सुरीति यानी कुरीति और स्मरण का विस्मरण, स्मरण का विस्मरण, स्मरण का विस्मरण। और सब किया, सब किया पर किया, सब किया पर किया हो जाएगा। और है का प्रेम हो जाएगा, है यानी प्रेम, और है यानी प्रेम। और कल्पना का यथार्थ हो जाएगा, कल्पना का क्या हो जाएगा? यथार्थ हो जाएगा। कल्पना यानी यथार्थ। एक बार सब मेरे साथ रिवाइज कीजिए जिससे कि याद हो जाए, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मितव्यय वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम आ चुका है। मितव्यय का अपव्यय करके आना है। मितव्यय, मितव्यय यानी अपव्यय, अपव्यय। मुख का वाचाल, मुख का क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। और राग का द्वेष विराग। सुनीति कुनीति, सुनीति का कुनीति। सुरति नीरति, सुरति और नीरति। और सुरीति, सुरीति कुरीति। और स्मरण, स्मरण विस्मरण। सब किया पर किया। है का प्रेम, है का प्रेम, है का प्रेम। कल्पना यथार्थ, कल्पना यथार्थ। वाक्यांश के लिए एक शब्द इंपॉर्टेंट है, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य। प्रमेय, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य है, उसको क्या कहेंगे वाक्यांश के लिए? प्रमेय। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित, प्रायश्चित करना। पाप करने के बाद स्वयं स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करना। और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहेंगे? मुमुक्षा। क्या कहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, मुमुक्षा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। और मरने की इच्छा रखना, मरने की इच्छा यानी मूर्छा, मूर्छा, मरने की इच्छा रखने वाला मूर्छा। ठीक है, ये शब्द शुद्ध शब्द देख लेते हैं। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण का अन्वेषण कैसे लिखेंगे? मैंने अन्वेषण का कराया भी था। अन्वेषण ऐसे लिखेंगे, अ आधा न और वे और स, अन्वेषण। ठीक है, और अन्वेषण में कौन सी संधि है दोस्तों? अन्वेषण में यण संधि है। कौन सी? यण संधि है। ठीक है, ठीक है, अन्वेषण में कौन सी संधि है? यण संधि है। और अमृत, अमृत ऐसे लिखेंगे। अमृत कैसे लिखेंगे? अ और मैं और नीचे आधा रह और तय, अमृत ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अमृत ऐसे लिखेंगे। और आजीविका, आजीविका कैसे लिखेंगे दोस्तों? आजीविका, आजीविका ऐसे लिखेंगे। और उज्जवल ऐसे लिखेंगे, उज्जवल यानी उ में आधा जय, फिर एक बार आधा जय, दो बार आधा जय आएगा इसमें, और वह पूरा और लय, उज्जवल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है उज्जवल। कार्यक्रम, कार्यक्रम ऐसे लिखेंगे, कार्यक्रम। ठीक है, ठीक है, कार्य और क्रम, कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट, अन्वेषण, अमृत, आजीविका, उज्जवल। और उज्जवल में कौन सी संधि है दोस्तों? उज्जवल में उत उपसर्ग है। कौन सा? उत उपसर्ग है। और उत उपसर्ग है। और इसमें कौन सी है? यानी व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है इसमें, व्यंजन संधि है इसमें। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि उज्जवल में। ठीक है, उत उपसर्ग है, उस उपसर्ग कौन सा? उत उपसर्ग है। और व्यंजन संधि है उज्जवल में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, क्लेरिफिकेशन यानी परिभाषिक शब्दावली। क्लेरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। और दूसरा है कोडिफिकेशन यानी संहिताकरण, कोडिफिकेशन यानी संहिताकरण। और कोइंसिडेंस यानी सहयोग, संपात। और कोलोब्रेशन यानी सहयोग, सहयोग से। और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। और कमीशन यानी आयोग, कमीशन यानी दलाली।
कमीशन का मतलब था आयोग भी कहते हैं, और कमीशन भी, और दलाली, ठीक है। कमिटमेंट यानी कि वचनबद्धता, सपुर्दगी, कमिटमेंट यानी वचनबद्धता, सपुर्दगी, और कमिटी यानी समिति, कमिटी का मतलब होता है समिति, कमिटी यानी समिति, वेरी इंपॉर्टेंट। कम कॉम्यूटेशन यानी परिवर्तन, कॉम्यूटेशन यानी कि परिवर्तन, और कॉमन रोस्टर यानी सामान्य नामावली, कॉमन रोस्टर यानी सामान्य नामावली, और कंपनसेटरी अलाउंस, कंपन यानी कॉम्पनसेटरी अलाउंस यानी प्रतिपूरक, प्रतिपूरक यानी भत्ता, यानी कॉम्पनसेटरी अलाउंस यानी प्रतिपूरक भत्ता, और ठीक है। कॉमन रोस्टर यानी सामान्य नामावली। नेक्स्ट है कॉम्पिलेशंस यानी संकलन, कॉम्पिलेशन यानी संकलन, और कॉम्प्लेंस यानी अनुपालन, कॉम्प्लेंस यानी अनुपालन, कॉम्प्लीमेंट्री यानी मनार्थ, कॉम्प्लीमेंट्री यानी मनार्थ, कॉम्प्लीमेंट्री यानी मनार्थ, कॉम्प्लीमेंट्री यानी मनार्थ, ठीक है। नेक्स्ट है कंकरंट ऑडिट, यानी कि कंकरंट ऑडिट यानी कॉन्करंट ऑडिट यानी सामवर्ती लेखा परीक्षा, कॉन्करंट ऑडिट यानी सामवर्ती लेखा परीक्षा, और कैंडमैन यानी कि अनुपयोगी निंदा करना, यानी कैंडमैन यानी अनुपयोगी निंदा करना, दंडनीय घोषित करना, और कॉन्साइस यानी संक्षिप्त, कॉन्साइस यानी संक्षिप्त, और कॉन्साइस यानी संक्षिप्त, कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन, कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय, अंतरंग, कॉन्फिडेंस यानी गोपनीय अंतरंग, कन्फर्म यानी पुष्टि करना, स्थायी, कन्फर्म यानी पुष्टि करना, कन्फर्म यानी पुष्टि करना, स्थायी, ठीक है। नेक्स्ट कन्फर्मिटी यानी कि अनुरूपता, कन्फर्मिटी यानी अनुरूपता, अनुसर, कॉन्फर्मिटी यानी अनुरूपता, अनुसर, कॉन्फर्मिटी यानी अनुरूपता, अनुसर, ठीक है। उपसर्ग देखिए इंपॉर्टेंट, आज वी उपसर्ग है, कौन सा वी उपसर्ग है। वी का मतलब होता है, वी उपसर्ग है, कौन सा है वी उपसर्ग है। वी वी का मतलब विशेष यानी भिन्न, अभाव, ठीक है। और वी इसका विकट में वी उपसर्ग है, विकराल में वी, विकल में वी, विकार में वी उपसर्ग है, विकास में वी उपसर्ग है, और विकास, विकरण में वी, विकीर्ण में वी उपसर्ग है, विकृत में वी, विक्रम में वी उपसर्ग है, विख्यात में वी उपसर्ग है, विग्रह में वी, विघटन में वी, विचलित में वी उपसर्ग है, वित्तान में वी उपसर्ग है, वितृष्णा में वी, विदिग्ध, विदिगद यानी गद, यानी विदीर्ण यानी विदीर्ण में वी उपसर्ग है, विद्रोह में वी, विधवा में वी, विद्वान में वी, विध्वंस में वी, विनय में वी, विनाश में वी, विनित में वी उपसर्ग है, विन्यास में वी उपसर्ग है, विप्रिय में वी, विपाक में वी, विपुल में वी उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट इनको एक बार याद कर लेना सबके, ये कौन सा वी उपसर्ग किसमें है दे रखा है, तो या आपके वर्ड याद रहेंगे जब एग्जाम में आए तो। विपल में, विध्वंस में वी, विनय में वी, और विध्वंस में वी, विनय में वी, और विनाश में वी, विनित में वी, विनाश में वी, विप्र में वी, विपाल, विपुल, विप्रलय, विप्रलभ यानी कि विपलव, और विप्रम, विभ्रम, विरस, विराम, विरुद्ध, विरेचन, विलंब में वी, विलास में वी, विलोचन में वी, विलोम में वी, विवाह में वी, विवेक में वी, विशेष में वी, विश्रुत में वी, विश्लेषण में वी, विस्मरण में वी, विहार में वी, विभ्रम, विपलव, और विप्रलम्भ में वी उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है दृक् संधि से बनने वाले जो वी वाले उपसर्ग है, जैसे विक्षक, विक्षक में वी धन इक्षक में दृक् संधि है और वी उपसर्ग है, कौन सा वी उपसर्ग है, ठीक है। और विक्षण में वी धन इक्षण में वी उपसर्ग है, और विक्षा में वी धन इक्षा में दृक् संधि है और वी उपसर्ग है, ठीक है। और यण संधि से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, और कौन सा उपसर्ग वी उपसर्ग है, व्यंजन में वी उपसर्ग है, वी धन अंजन, और व्याग्रह में वी धन अग्रह, ठीक है। और व्यक्ति में विधन अक्ति, व्यक्तिरेक यानी विधन अक्तिरेक, यानी कि, और व्यभिचार में वी उपसर्ग है, और यण संधि है, वी उपसर्ग है, व्यण संधि है, व्यय में वी उपसर्ग है और यण संधि है, ठीक है। व्यवसाय में वी उपसर्ग है और यण संधि, ठीक है। और व्यसन में वी उपसर्ग है, और व्यस्त में वी उपसर्ग है और यण संधि है। व्याकरण में वी उपसर्ग है और यण संधि है, ठीक है। व्याकुल में
वी उपसर्ग है और यण संधि है, व्याधि में वी उपसर्ग है और यण संधि है, व्यापार में वी उपसर्ग है, यण संधि है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये और व्यंजन संधि से होने वाले विच्छेद, विच्छेद में कौन सी है? विधन छेद, विधन छेद। विच्छेद में वी उपसर्ग है और व्यंजन संधि है वीक्षण, वीक्षण में वी उपसर्ग है और व्यंजन संधि है विषम, विधन सम, विषम में वी उपसर्ग है और व्यंजन संधि है विषय, विषय में वी उपसर्ग है व्यंजन संधि है। विषाद में वी उपसर्ग है और व्यंजन संधि है। विपंदन, विपंदन में वी उपसर्ग है और व्यंजन संधि है। ठीक है, प्रत्यय के अभाव में वर्दी संधि, वर्दी की रूप देगी। वैकल्पिक में वी उपसर्ग है और इसमें प्रत्यय इक प्रत्यय। वैचारिक में, वैज्ञानिक में वी, वैदेशिक, विदेशिक में वी उपसर्ग है और इसमें प्रत्यय है। ठीक है, वैद्य में, वेद और वैद्य में वी उपसर्ग है। व्याक्तिक में वी उपसर्ग है। व्याकरण यानी कि वी उपसर्ग है। वैराग्य में वी उपसर्ग है और वैवाहिक में वी उपसर्ग। वैशेषिक, विशेषिक में वी उपसर्ग है। ठीक है, वाक्य शुद्धि वाले देखिए, वाक्य शुद्धि के वाले देखिए। अशुद्ध वाक्य मोहन और मोहन का पुत्र व्यस्त है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? मोहन का पुत्र व्यस्त है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मोहन और उसका, उसका यानी दो बार मोहन नहीं आएगा, ये स्वर्णाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है। ठीक है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरे को नहीं आएगा, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका शुद्ध। मेरे यानी मैं तेरे को बता दूंगा, मैं तेरे को बता दूंगा, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं तुझे बता दूंगा। शुद्ध वाक्य कैसे लिखेंगे? मैं तुझे बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है तेरे को कुछ याद आया क्या? तेरे को कुछ याद आया क्या? तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? यानी तेरे को नहीं, तुझे कुछ याद आया क्या? तुझे कुछ याद आया क्या? तुझे कुछ याद आया क्या? तुझे आ जाएगा, तुझे, तेरे की जगह तुझे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तेरे से कुछ नहीं होगा, 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 तो इसको क्या है? तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझसे, तेरे की जगह क्या आएगा? तुझसे कुछ नहीं होगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तुझसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य, कहिए मेरे से क्या काम है, तो इसका शुद्ध वाक्य कहिए मुझसे क्या काम है, मुझसे कहिए, तेरे से, कहिए मेरे से क्या काम है, ये नहीं आएगा, कहिए मुझसे क्या काम है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा कहिए मुझसे क्या काम है और जो क्वेश्चन वाचक, पर्सन वाचक चिन्ह होगा लास्ट में। ठीक है, पिताजी ने मुझसे कहा, पिताजी ने मुझसे कहा, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? पिताजी ने मुझे कहा, मुझसे नहीं, मुझे कहा, शुद्ध हो जाएगा। पिताजी ने मुझसे कहा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका चश्मा भूल गया, वह उसका चश्मा भूल गया, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह अपना चश्मा भूल गया। ठीक है, अशुद्ध, जो भी उसे भिड़ेगा जो ही उसे हरा देगा, यानी जो भी उससे भिड़ेगा जो ही उसे हरा देगा। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा जो भी उससे भिड़ेगा, जो भी उससे भिड़ेगा वहीं उसे हरा देगा, जो भी उससे भिड़ेगा वहीं उसे हरा देगा। ठीक है, वहीं आएगा, जो भी उससे भिड़ेगा वहीं उसे हरा देगा। ठीक है, तो यह जो बार जो भी, जो ही, ये नहीं आएगा। ठीक है, जो भी उसे भिड़ेगा जो ही की जगह क्या है? वहीं उसे हरा देगा। ठीक है, नेक्स्ट, वह मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ता है, तो दोस्तों वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है, जो मेरे साथ पढ़ता है, ये शुद्ध हो जाएगा जो मेरे साथ पढ़ता है, जो मेरे, ये प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो वाक्य शुद्धि है वो मेंस में आएगी और प्री, मेंस के अंदर आएगी वाक्य शुद्धि और प्री के अंदर भी आएगी। जो अशुद्ध शब्द वाले आएंगे और वाक्य शुद्धि, संधि नहीं आएगी, संधि इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस, मेंस के लिए। ये शुद्ध वाक्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये शुद्ध वाक्य और वाक्य शुद्धि। ठीक है, अशुद्धि वाले और वाक्य शुद्धि वाले ये जो है, जो टॉपिक वो मेंस के अंदर आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से कर लेना आप। आज वह मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ता है, वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्य कहानी तो यह यहाँ से शुरू होती है, तो इसका सी हो जाएगा शुद्ध वाक्य। मुख्य कहानी तो यहीं से, या तो मुख्य कहानी यहीं से या यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, मुख्य कहानी यहीं से शुरू होती है या मुख्य कहानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, उसने जल्दी घर आना था, उसने नहीं आएगा, उसे जल्दी घर जाना था, यानी उसे जल्दी घर जाना था, उसे जल्दी घर
जाना था। ठीक है, उससे आएगा उसे जल्दी घर जाना था। ठीक है, नेक्स्ट। उस उसने वहाँ जाना ही नहीं था। उसने वहाँ जाना ही नहीं था। उसे वहाँ जाना ही नहीं था, ऐसे आएगा, उसने नहीं आएगा, उससे वहाँ जाना ही नहीं था। ठीक है, उसे वहाँ जाना ही नहीं था, उसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। जिनने जिनने भी खाया है सराया से रहा है। और जिसने भी, सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा, जिसने भी खाया है से रहा है। जिसने भी खाया है, जिसने आएगा, जिनने की जगह क्या आ जाएगा, जिसने भी खाया है और सह रहा है, सह रहा है, सह रहा है, सह रहा है। जिसने भी खाया है सह रहा है। ठीक है, शुद्ध हो जाएगा जिसने। ठीक है, आज की मेरी साइड से इतना ही था दोस्तों, सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने आएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि वाले इम्पोर्टेंट है, जो मेंस के अंदर आएंगे, इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और एक बार सबके सब लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर